नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए स्लॉट की बुकिंग किस प्रकार से करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में लगभग सभी जिलों में 25 मार्च गेहूं की सरकारी खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। कहीं कहीं पर बारदान की व्यवस्था नहीं होने के कारण खरीदी 25 मार्च को नहीं हो पाई थी, तो अब सोमवार को यानी कि 27 मार्च से पूर्णतः मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी प्रारंभ हो जाएगी और किसान भाइयों की फसल भी लगभग कट ही चुकी है। तो अब सभी किसान भाई अपनी गेहूं की फसल को समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हैं, तो इससे पहले उनको अपनी फसल बेचने के लिए स्लॉट की बुकिंग करनी होगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले साल मध्य प्रदेश की सरकार ने एक नया नियम निकाला था, जिसके अनुसार किसान स्वयं अपनी मर्जी से उपार्जन केंद्र और तारीख का चयन कर सकते हैं और उनको अब किसी प्रकार का एसएमएस सहकारी समितियों के माध्यम से नहीं आएगा। किसान स्वयं ही अपनी मर्जी से अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्लॉट की बुकिंग करनी होगी। जिस भी तारीख में आप बुकिंग करेंगे, जिस भी उपार्जन केंद्र पर आप अपनी स्लॉट की बुकिंग करेंगे, वहीं पर आप उस तारीख में अपनी फसल को ले जाकर आराम से बेच सकते हैं। आपको उसमें 7 दिन की अवधि भी अपनी फसल को बेचने के लिए दी जाती है। जिस तारीख से आप स्लॉट बुक करते हैं उससे 7 दिन तक आप अपनी फसल को उपार्जन केंद्र पर ले जाकर बेच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी चल रही थी, तो इस कारण से हम वीडियो नहीं बना पाए हैं और जो स्लॉट की बुकिंग है वो 21 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे रेगुलर अपडेट गेहूं उपार्जन से संबंधित मिलती रहेगी और जो भी कुछ समस्या आपको आती है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद में आपको उसमें एमपी ई उपार्जन वहां पर आपको टाइप कर देना है। एमपी ई उपार्जन 2023-24 लिखने के बाद में जो पहली वाली जो वेबसाइट आती है उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा और इससे पहले आपको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में डाल देना है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। मोबाइल कंप्यूटर की तरह उसमें फंक्शन आने लगता है तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में आपको जो होम वाली बटन दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। होम दिखाई दे रहा है, किसान की जानकारी, खरीफ, अन्य वर्षों की जानकारी, स्लॉट बुकिंग की जानकारी, भुगतान जानकारी, काफ़ी सारी आपको यहाँ पर जो है कि टॉपिक दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अपना स्लॉट बुक करना है तो आपको किसान स्लॉट बुकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पर पूछेगा अपना जिला, जिस भी जिले में आप आते हैं। जिसके बाद में आपको नीचे दिखाई देगा किसान कोड प्रविष्ट करें। आपने जो पंजीयन करवाया है उसमें किसान कोड लिखा होगा, वो किसान कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपको नीचे कैप्चा डाल देना है और कैप्चा डालने के बाद में आपने जिस मोबाइल नंबर से अपना पंजीयन करवाया है, जो मोबाइल नंबर पंजीयन करवाते वक्त रजिस्टर करवाया था, उस पर एक ओटीपी आएगा 6 अंक का। आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में लगभग 5 सेकंड में आपके पास में ओटीपी आ जाएगा 6 अंक का। ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको किसान का नाम दिखाई देगा और पंजीयन जो किसान कोड है वो दिखाई देगा और उसकी जो उपज है उसकी जानकारी भी आपको ऊपर दिखाई देगी, कितने कुंटल का पंजीयन है। उसके बाद में नीचे आपको दिखाई देगा तहसील का चुनाव करें। जिस भी तहसील में आप अपनी फसल को बेचना चाहते हैं उस तहसील के जितने भी जो रजिस्टर वेयर हाउस है या फिर जो भी उपार्जन केंद्र हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको पहले जिस भी तहसील में अपनी फसल को बेचना है उस तहसील का यहाँ से चुनाव कर लेना है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हमारी तहसील, हमने उस पर का चुनाव कर लिया है। इसके बाद में आपको जो तारीख दिखाई दे रही है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तारीख पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें जितने भी रजिस्टर जो सरकार के द्वारा रजिस्टर उपार्जन केंद्र हैं वो सभी यहाँ पर आपको शो
हो जाएंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर तारीख, जिस भी तारीख में अपना स्लॉट बुक करना है उस तारीख का यहाँ पर चयन कर लेना है। उस तारीख में आपको देखना है कि आप जिस वेयर हाउस पर या फिर जिस उपार्जन केंद्र पर अपनी फसल को बेचना चाहते हैं वो उस तारीख में अवेलेबल है या फिर नहीं है। और अगर ग्रीन आता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको आप सिलेक्ट कर ले, जिस भी वेयर हाउस या उपार्जन केंद्र पर आप अपनी फसल को बेचना चाहते हैं। इसके बाद में आपको एक ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आएगा। इतना करने के बाद में कुछ इस तरह का, जिसमें आपको दिखाई देगा किसान क्रमांक, किसान का नाम आ जाएगा, उपार्जन केंद्र जिसकी आपने यहाँ पर अभी सिलेक्ट किया है वो उपार्जन केंद्र भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जिसके बाद में जिले का जो थोड़ा सा आएगा नंबर वो दिखाई देगा आपको। तहसील, जिस तहसील में आप अपनी फसल बेच रहे हैं वो तहसील आपको दिखाई देगी। उपज जितनी आपकी क्षमता है पंजीयन की वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अधिकतम उपज बेचे, मतलब जितनी आप उपज उपार्जन केंद्र पर ले जाना चाहते हैं वो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जितनी उपज आप ले जाना चाहते हैं, जैसे आपकी क्षमता 80 कुंटल की है, अगर आप 40 कुंटल बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 40 कुंटल लिख दीजिए। और आपको यहाँ पर एक टाइम वाला ऑप्शन दिखाई देगा 8 से 12, 1 से 6 टाइम आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। नीचे आपको एक सुरक्षित वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का एक पॉपअप आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा है किसान का नाम और किसान कोड, जो किसान क्रमांक है वो, और आगे लिखा है कि उपार्जन केंद्र प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति, और जिस भी समिति में आपका पंजीयन हुआ है सहकारी समिति में उसका नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा और उसका एक क्रमांक है, क्रमांक नंबर वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। और दिनांक आपको दिखाई देगा कि इस दिनांक में आपने इस समय पर अपना स्लॉट बुक किया है। और नीचे आपको एक रेफरेंस नंबर दिखाई देगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है स्लॉट बुक होने के बाद में। इस रेफरेंस नंबर से आप अपनी पावती निकाल सकते हैं जिसमें आपकी डिटेल में जानकारी रहती है, वो भी हम आपको दिखाई देते हैं। कुछ इस प्रकार की आपको ये रेफरेंस नंबर से पावती निकल कर आ जाएगी जिसमें आपकी पूरी डिटेल में जानकारी दी है। और इसी पावती की फोटोकॉपी आपको उपार्जन केंद्र पर ले जाना है जिसमें आपको जानकारी रहेगी कि इस उपार्जन केंद्र पर हमारी जो है स्लॉट बुक हुआ है, तो इसकी आधार पर आपका जो गेहूं है वो इस उपार्जन केंद्र पर उसकी तुलाई होगी। तो ये पावती आप निकला लें, ये मोबाइल से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका फोटोकॉपी आप करवा कर जब अपनी गेहूं की फसल को बेचने जाएं उस समय आप साथ इसकी फोटोकॉपी ले जाएं। आपको किसी प्रकार की अपनी गेहूं की फसल बेचने में समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और किसी प्रकार की आपको समस्या आती है, आपका पंजीयन स्लॉट गलत बुक हो जाता है या फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, उस पर भी हम वीडियो आपको बनाकर दे देंगे। तो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।